आकांक्षा लिखती हैं, हम जो हैं वो हम समझ नहीं पाते। बड़ा आश्चर्य और आयरॉनिक सा लगता है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। ऐसा कैसे है अनंत श्री? आकांक्षा जी, देखिए क्या है कि स्वयं को पहचानना कठिन बिल्कुल भी नहीं, ये कठिन बना दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक आदर्श डाल दिए गए हैं। जो सिस्टम, जो पद्धतियां या जो सारी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो इस बात की घोषणा करती हैं कि मनुष्य स्वयं को पहचाने, वही उसमें सबसे बड़ी बाधा डालते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा सारा ये धार्मिक परिदृश्य, ये मनुष्य के ऊपर एक काल्पनिक जो चीज है उसको थोप देते हैं कि ये है तुम्हारा होना। अब व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो उसका होना है वो उसको कुछ अलग जान पड़ता है। जो आदर्श और जो बाहर से उसके लिए कुछ तय किया जाता है वो कुछ और होता है। वो कहते स्वयं को पहचानना बड़ी मुश्किल। स्वयं को क्या पहचानेगा वो? कहेंगे स्वयं के भीतर परमात्मा को जानो। परमात्मा, परमात्मा कौन सी चिड़िया होती है, वो कहां से जान लेगा, पहचानेगा? अपने भीतर की चेतना को एक परम विस्तार दे दो, उसको परम ऊंचाई दे दो। क्या ऊंचाई दे दें? हमको नीचाई पता है कि हम ऊंचाई दे दें? हमको ना नीचाई पता ना ऊंचाई पता, हम क्या करें? तो ये आदर्श, ये बाहर से आए हुए विचार, ये उसको कंफ्यूज कर देते हैं और पैरालाइज कर देते हैं, उसको पंगु बना देते हैं। अब क्या करें अपने को पहचानने के लिए? कोई विशिष्टता नहीं। स्वयं को पहचानना स्वयं की किसी विशिष्टता को, स्वयं के किसी विशेष गुण को पहचानना नहीं है। स्वयं को पहचानने की बात बहुत सरल अगर कही जाए तो उसका अभिप्राय यही होता है, जिसको अलग अलग विचारधाराएं उसको अलग अलग पैकिंग में अलग अलग ढंग से कंफ्यूज कर देती हैं। वो है अपने होने से जुड़ जाना, सेंस ऑफ बीइंग, सेंस ऑफ प्रेजेंस, होना, अपना होना, कुछ नहीं, क्या नहीं, होना, प्योर बीइंग। वो तो सबके लिए संभव है। हम हैं तो सब कुछ संभव है। हम कैसे हों, हम क्या हों, हम कैसे हैं और हम कैसे नहीं हैं, ये सब भी खड़ा हुआ है हमारे उस आधारभूत होने पर। तो जब कैसे होने पर, क्या होने पर, स्वयं की किसी विशेष छवि के तलाश में व्यक्ति अपने को संलग्न पाता है, इन्वॉल्व पाता है, तो जो होना, उसका मूलभूत आधारभूत होना है, वो ढक जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, छुप जाता है। वो उसको बेचैन करता है। तो हम स्वयं को तो पहचान नहीं पा रहे। स्वयं को पहचानेंगे तो ऐसी कौन सी चीज निकल आएगी? कभी सोच के देखे कोई व्यक्ति कि हमने स्वयं को पहचान लिया? क्या पहचान लिया? शब्द हैं ये, और इन शब्दों में अगर हम उलझेंगे तो बड़ी विचित्र सी भूल भुलैया में उलझ के रह जाएंगे। स्वयं को पहचानने का अर्थ है स्वयं से जुड़ना, और स्वयं क्या है? वो मूलभूत सत्ता, हमारा होना, जो निर्विकल्प है, निरुद्देश्य है, निर्विकार है, निराकार है, निराधार है, जो बस है, जिसमें सारी संभावनाएं शामिल है। वो होना, वो शुद्ध होना है। अब जैसे हम अपने उस शुद्ध होने से जुड़ते हैं तो फिर शरीर मन में जो अनूठापन शामिल है वो अनूठापन अभिव्यक्त होता है, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होता है। हम बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अवरोध के उस अभिव्यक्ति को होते हुए देखते हैं। तो ऐसे में हमको वो जो बाहर से आई हुई सारी
हमारे ऊपर ओवरलैपिंग है, जो आच्छादित करने की सारी चीजें हैं, बातें हैं, विचार हैं, उनको ही हटाना है। स्वयं को पहचानने में वो सारे विचार, आदर्श, पद्धतियां, संस्कृतियां, दर्शन ही बाधा हैं जो स्वयं को पहचानने की उद्घोषणा करते हैं या हमको स्वयं को पहचानने का दबाव डालते हैं। क्योंकि वो एक मानक, एक कुछ ऐसा हमारे लिए स्वरूप बनाते हैं जो सब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। वास्तविक होना ही हमारा बस होना है, जिसको कहते हैं ना बस होना, वो प्रेजेंस, वो भीतर बाहर से रेडिएट होती हुई, विकिरणित होती हुई एक गहनतम जीवन की स्थिति। फिर उसके बाद क्या पहचानने को शेष रह जाता है कि मैं बुद्ध हूं, मैं वो परम चैतन्य हूं। हु केयर्स अबाउट परम चैतन्य, बुद्ध, परमात्मा, गॉड, रियलाइजेशन? ऑल इज रबिश देन। जैसे ही हम अपने उस अखंडित स्रोत से संयुक्त हुए, अपने विशुद्ध होने से, बस पारिभाषिक ढंग से, डेफिनेशन के लिहाज से स्वयं को पहचानना घट गया। अब जो कुछ भी होगा वो केवल अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां होंगी, और वहां पर कहने के लिए होगा भी कुछ नहीं कि हमने स्वयं को पहचान लिया, हमने स्वयं को जान लिया। क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि स्वयं को जान लिया, तो हमारे लिए एक स्वयं होगा, एक इमेजिनरी सेल्फ होगा, और यहां पर जो सेल्फ का एक इमेजिनरी पार्ट था वो डिसअपियर हो गया, और हम अपने उस होने में जो नॉन सेल्फ कहें या उसको कहें बस एक कलरलेस जो होने की स्थिति, उसमें हम चले गए। इतना सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन उसको जटिल बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब पता नहीं मेरे कहने में भी वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सरल ही रहा। मैंने कोशिश तो करी कि वो सरल ही ढंग से सामने रखा जाए, लेकिन शब्दों में जैसे ही उसको कहा जाता है तो शब्द ही कुछ अपनी भूल भुलैया बना देते हैं। लेकिन सार समझ लीजिए, उसका सार ग्रहण कर लीजिए इस बात का, बाकी शब्दों को छोड़ दीजिए।